नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हुई खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। यात्रा के बीच राहुल गांधी को लेकर कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आती हैं। कुछ दलों की ओर से ये बात कही गई कि आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्षी दलों की अगुवाई कर सकते हैं और अभी लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। कौन किसके साथ जाएगा इसको लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस की ओर से एक संदेश विपक्षी दलों को देने की कोशिश हुई। कुछ दिन पहले पार्टी के महासचिव की ओर से कहा जाता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र विकल्प उनकी पार्टी है और ये नामुमकिन है कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 200 सीट पर लड़े। उत्तर प्रदेश के शहरी उपभोक्ता के साथ साथ बिजली कंपनियों ने ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली 10 से 12% तक महंगी हो सकती है। कंपनियों की तरफ से दिए गए दर बढ़ोतरी प्रस्ताव में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं और 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरी उपभोक्ताओं के लिए अभी तक फिक्स चार्ज 50 रुपए लगता है, जिसे बढ़ाकर 55 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा बयान दिया गया कि भारत देश तपस्वी का है, पुजारी का नहीं। इस बयान के बाद बीजेपी और देश भर में पुजारी राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं संत समाज के राहुल गांधी के बयान को सही बता रहे हैं। संत समाज ने कहा कि पुजारी और तपस्वी में कोई अंतर नहीं होता, तपस्वी बनने से पहले पुजारी ही बनना होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तपस्या की है और आज वे इस मुकाम पर हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का यह कहना है कि पुजारी और तपस्वी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो पुजारी होता है वही तपस्या करता है। पुजारी हो या तपस्वी हो, बात तो एक है। वो जो पुजारी होता है तपस्या वही करता है, जिसके मन में आस्था होती है वही तपस्या करता है, वही पूजा करता है। जब पहले हम पुजारी बनेंगे, पुजारी बनने के बाद ही हमारी आस्था जागृत हो जाएगी और हम तपस्या में लग जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तपस्वी है। विरोध की बात नहीं, अगर उन्होंने ऐसी बात बताई है तो ये बात सही है कि जो देश है, देश में तपस्वी लोग रहते हैं। आप अभी भी जाएंगे उत्तराखंड में, आप पहाड़ों पे आप जाए, वहाँ तपस्याएं होती, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहाँ बैठे मिलेंगे। हमारे माननीय मोदी जी ने भी तपस्या की है। देश तो सभी का है। पूजा काल जो है प्रारंभिक व्यवस्था को कह सकते हैं, ये पुजारी हैं। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो है कालांतर में जाके तपस्वी बन जाता है। तो पुजारी से तपस्वी श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शास्त्र सम्मत है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जिस तरह से आज उत्तराखंड एक आपदा की स्थिति से गुजर रहा है, वे कहीं ना कहीं विकास के नाम पर हो रहे विनाश है। उन्होंने जोशीमठ में उत्पन्न परिस्थिति पर कहा कि इसकी चेतावनी बहुत पहले से ही दे चुकी थी, लेकिन सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जोशीमठ के घरों का इंश्योरेंस करने की बात कही थी, लेकिन वे भी नहीं हो पाया और सरकार अपनी बात से मुकर गई, जिस वजह से आज जोशीमठ के लोग अपने आप को एक तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं। विकासनगर में घने कोहरे और तेज रफ्तार से बस से सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस विकासनगर से हर्बर्टपुर की ओर जा रही थी, जिसमें लगभग 15 से 16 सवारियां थीं और 200 मीटर पहले अपनी तेज रफ्तार और घने कोहरे के कारण डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे बस बीचों बीच फट गई। बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कंडक्टर गंभीर चोटें लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में बैठी सवारियां, जिसमें स्कूली बच्चों को भी मामूली चोट आई हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी से बाहर निकाला गया और तुरंत उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सर अभी हम ड्यूटी के लिए पापा को भेज रहे थे। ये ड्यूटी जा रहे थे, पिथौरागढ़ में पोस्टिंग है। कहाँ से जा रहे थे? विकासनगर से जा रहे थे अभी। अच्छा। तो यहाँ पे सामने हरबटपुर के सामने पे जो बस थी उसका एक्सीडेंट हुआ था। किससे हुआ इसका एक्सीडेंट? ये पोल पे टकराई थी बस। अच्छा, पापा क्या करते हैं आप पे? पापा एसएसबी में एएसआई पोस्ट पे है। अच्छा, और
वहाँ आपके काम करने उधर जा रहे थे? जी वो ड्यूटी जा रहे थे अभी। अच्छा। उनका एक्सीडेंट हो गया था अभी जाते जाते। क्या कंडीशन है पापा की आपके? अभी तो थोड़ा ठीक है बट पैर में फ्रैक्चर आ रखा है उनके अभी चलने में दिक्कत। क्या सुबह सुबह धुंध की वजह से घटना हुई। गाड़ी आज रेटिंग में ज़्यादा है, 100 रुपये मिनट है हर पड़ों रेटिंग की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ये सुबह घटना कितने बजे हुई है? 6:30 बजे। क्या मानते हो लेटिंग के चक्कर में आदमी ने अपनी जिंदगी गंवा दी? गंवा दी। रेटिंग के चक्कर में लेट चल रहा है मामला सारा। तो आप क्यों नहीं आगे एक्शन क्यों नहीं लेते इसका? ये प्रशासन शासन लेगा जो भी लेगा भैया। ये लेटिंग के चक्कर में जो कुछ हो रहा है जान जा रही लेटिंग के चक्कर में। अच्छा जी। तो ये किस लिए ड्राइवर कहाँ से आ रही थी बस? ये डाक पत्थर कहाँ जा रही थी? देहरादून। अच्छा, इसमें ड्राइवर की हालत कैसी है? ड्राइवर तो चल बसे। विकासनगर में विकास अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। मनरेगा में एनएमएमएस प्रतिक्रिया के विरोध में विकासनगर में तालाबंदी करेंगे। प्रधान संगठन का कहना है कि एनएमएमएस मोबाइल मॉनिटरिंग विकासनगर ब्लॉक में नहीं होना चाहिए, जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होते हैं, जिससे मनरेगा कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण सभी प्रधान इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो है अभी इन्होंने 1 जनवरी से जो एनएमएमएस का वो जो अटेंडेंस का वो किया है इन्होंने कि मनरेगा में जो भी मजदूर दिहाड़ी करने आएंगे उनके सुबह और शाम को अटेंडेंस होनी और दिन में। तो हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र भी काफ़ी जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, तो हर जगह पे नेटवर्क की व्यवस्थाएं भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो है सरकार ज़बरदस्ती का वो हमारे ऊपर ना थोपें कि जिससे जो है कोई भी प्रधानगण काम ना कर पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है जल्द से जल्द हमारे मांगों को माना जाएगा। अगर नहीं मानी जाती है तो हम 16 जनवरी से जो है ब्लॉक परिसर में तालाबंदी करेंगे। बिजनौर में बजाज शुगर मिल भिलाई पर कई दिनों से चल रहे भारतीय किसान यूनियन चढ़नी के धरने को संबोधित करते हुए आज किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह पहुंचे, जिसका किसानों ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन चढ़नी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह के नेतृत्व में बजाज शुगर मिल के जीएम और डायरेक्टर को चौपाल के बीच में बंदी बना लिया और घंटों तक नारेबाजी चलती रही। दरअसल आपको बता दें कि बजाज शुगर मिल भिलाई पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया गन्ना भुगतान है, जिसके बाद मिल के जीएम के आश्वासन के बाद गन्ना पेरोई शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, किसानों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। पड़ोसी नगर जोशीमठ में मची भूगर्भीय उथल-पुथल और धंसाव को लेकर ग्रामीणों ने भी अपनी सहानुभूति दिखाते हुए जोशीमठ नगर के प्रभावितों और नगर वासियों के समर्थन में रैली निकालकर अपना समर्थन दिया। ग्राम प्रधान पांडुकेश्वर बबीता देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एनटीपीसी को बंद करने की बात कही। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा और इस विपदा की घड़ी में पूरा गांव जोशीमठ और वहां के हर एक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। नैनीताल पहुंचे पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल बोट हाउस क्लब में पत्रकार बात करते हुए कहा कि विधायक उमेश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, उमेश शर्मा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई तथ्यों को छिपाया गया है। उन्हें सच न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि 15 मार्च को उच्च न्यायालय से एक ऐतिहासिक फैसला आएगा, जिससे खानपुर की जनता को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज जिस मजबूरी से आए, माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा लगा था। ये जो बलात्कारी मुजरिम जो एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, एक परिस्थितियों की अवैध संतान की तरह से विधायक बन गया है उमेश, इसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन भी डला है, इलेक्शन रेट भी डली है। इलेक्शन रेट में है, इसके खिलाफ 376 का बलात्कार का मुकदमा है और इसने जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा उस मुकदमे का जिक्र इलेक्शन कमीशन को नहीं किया, जो एक अपराध है। इलेक्शन कमीशन इसकी विधायकी खारिज कर देगी, समाप्त कर देगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने एक नज़ीर कायम कर दी कि 1 साल से पहले इलेक्शन पिटीशन को फाइनल कर देंगे। 27 फरवरी से इंशाअल्लाह सुनवाई है और 15 मार्च को फाइनल कर दिया जाएगा। पहली बार एक नज़ीर बनेगी
और उत्तराखंड में खानपुर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस आपराधिक व्यक्ति की विधायकी जाएगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहसील मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और चिकित्सा उपकरणों की मांग के लिए गैरसैंण क्षेत्र के विभिन्न गांवों की महिलाओं, पुरुषों और व्यापारियों ने नगर के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना दिया। और राजधरने के 7वें दिन भी बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल रामलीला मैदान में पहुंचे। दरअसल वाकया ये है कि गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों का लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ है और बार बार यहां के लोगों की ओर से सरकार से डॉक्टरों नियुक्ति और उपकरणों की मांग की जाती रही है, लेकिन जनता सड़कों पर उतरी है तो साफ है कि जनता की मांगे नहीं सुनी गई है। करना चाहता हूं कि यहां पर जो भी कमियां स्वास्थ्य विभाग में हैं वो पूरी कर दी जाए, विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी जाए तथा जितने भी उपकरण हैं स्वास्थ्य संबंधी उनकी पूर्ति कर दी जाए। और अगर ये नहीं हो पाया तो हम यहाँ पर आमरण अनशन पर महिला मंगल दल के साथ साथ युवक मंगल दल भी आगे आएगा। चौथा दिन है, इसमें हमारे जो मांगे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, हड्डी डॉक्टर और महिला डॉक्टर और जो अल्ट्रासाउंड मशीन की यहाँ पर ज़रूरत है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा ये कर्मी अनशन जारी रहेगा। फरीदाबाद के फतेहपुर में लगभग 2 साल पहले हुए एक झगड़े में थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर असलम के खिलाफ दोषियों के FIR से नाम निकालकर आरोपियों को बचाने और पद का दुरुपयोग करने के मामले में मानव अधिकार आयोग में की गई शिकायत के बाद दोषी पाए जाने पर SI असलम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले में पीड़ित शिकायतकर्ता के इसी कार्रवाई से खफा पुलिस ACP और DCP द्वारा लगातार 2 साल से पीड़ित शिकायतकर्ता को परेशान किया जा रहा है और उल्टे उन्हें ही फंसाने की कोशिश करने और दोषी पुलिसकर्मियों के बचाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारा झगड़ा हुआ था, उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, मैं दूसरे गांव में काम कर रहा था। ठीक है। लेकिन इससे पहले इन लोगों ने बराबरी का आतंक मचा रखा। बाहर तो जो आतंकवादी हैं, लेकिन यहाँ इन्हों के आतंक है। इन्हों का एक बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार होने के लिए ये उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं और वही लोग दबाव बनाते हैं कि हल्के आदमियों की ज़मीन जायदाद छीन लें। जो पहले झगड़ा 2020 में हुआ था 10 तारीख को, उस झगड़े में भी इन्होंने मेरा और मेरे बेटे का नाम गलत दिया है और मेरे घर पे लैट्रिन में जो है विकास कुमार ने CCTV का कैमरा लगा रखा था, उसको भी इन लोगों ने तोड़ा। सर मैं एक RTI कार्यकर्ता हूँ। मैंने पुलिस के अगेंस्ट में बहुत सारी RTI लगा रखी हैं और जिसका खामियाजा ये है कि पुलिस मुझे ज़बरदस्ती परेशान कर रही है। मेरे अगेंस्ट में झूठे मुकदमे दर्ज करवाना चाह रही है। जो झगड़ा मैंने नहीं किया है उसमें भी मेरा नाम है। विकास जो घास ना हो रही है वहाँ दरवाजे का आगे वहाँ छील रहो। अब जो भावना है छोटी छोरी वो इन बोले ऐसे भाई हराम की हलाल की, तो इनके घर वाले कहने लगे मैंने कैसे हराम की ले रखी है, दुनिया ले रखी है। अब वैसे छोरी जो आके या के गिरवानी के बाद चिपट गया आके उनके दरवाजे का आगे चिपट गई। तो यूँ कह रहा विकास का भीम थे ले जाए आप बुला लिया छोरी है और छोरी का ही बुलाती आके उसकी माँ भी आ गई या खींच कर ले गई अपने वहाँ। ये तो भीतर ले जा रही फिर विकास ने छूट छुटाव करो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।